वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो बच्चों, बहुत ध्यान से ये वीडियो आपको देखनी है, बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो में समझना है। टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सीबीएसई क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। एमसीक्यू 3 तरह के होंगे आपके। एक होंगे सिंपल क्वेश्चन होंगे और उनके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। दूसरा आएगा केस स्टडी क्वेश्चन और तीसरा आएगा असर्शन रीज़न। तो असर्शन रीज़न पहली बार आप मैथमेटिक्स में देखेंगे। इससे पहले केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते थे। आज पहली बार हम मैथ्स में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ केस स्टडी क्वेश्चन। और जब मैं आपको केस स्टडी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा केस स्टडी क्वेश्चन होते क्या हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे असर्शन रीज़न। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा असर्शन रीज़न क्या होता है। तो देखिए, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है टर्म 1 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पहले ही करा रखे हैं। पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराई है, उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने के बाद सब कुछ कवर हो गया, कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी आज हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और हमें सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है पहला, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज़। एक्सप्लेनेशन जो है ये हमें नहीं देखना, इसका हमें अपना क्वेश्चन करना है जो हमने पढ़ा रखा है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे वर्क करना है। एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देखना कि क्या एक्सप्लेनेशन है। ये बोल रहा है इफ़ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर, एक इवेंट जो होगा ही नहीं, कैन नॉट अकर जो होगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। 1 तो श्योर इवेंट की होती है। 3/4 पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं काहे की होगी। 1/2 पॉसिबल है, पता नहीं काहे की होगी। 0 इम्पॉसिबल इवेंट लिखवाया था मैंने नोट्स में। तो बच्चों, जिसने अभी तक वर्क नहीं किया वो नोट्स से करे। लेक्चर भी जल्दी यूट्यूब पर डाल देंगे, वहाँ से आपको करा देंगे। फिलहाल मैंने ये पढ़ा रखा है आपको क्लासेस में। 0 इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट कैन नॉट अकर, जो इवेंट होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। मतलब जो इवेंट होगा ही नहीं मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। कराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी? तो भाई पहली क्लासेस में इंट्रोडक्शन में यही सब बताया था बस, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। देखते हैं। 1/3 डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब आंसर 1 से कम है, माइनस में नहीं है, 0 से ज़्यादा है, तो ये तो होगी। 0.1 0 ज़्यादा है, 1 से कम है, होगी। 3% का मतलब होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, 3% का मतलब होता है 3/100। पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर होता है, 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। पॉइंट यहाँ था, 2 पीछे आ गया। तो ये भी देखो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कब होगी? प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होगी वो 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये क्या बोल रहा है? देखो 3%, तो ये भी है। 17/16। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16 क्या है? 16 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। अगर आप इसकी डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब आंसर 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब डी आंसर आपका ठीक नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप नोटबुक बनाएंगे अपनी इसकी प्रोबेबिलिटी की, मैंने आपको एमसीक्यू की नोटबुक पहले ही बनवा रखी है। तो जब आप नोटबुक बनाएंगे आप एमसीक्यू की, तो क्या काम करेंगे आप? यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले चैप्टर 15, या एमसीक्यू हो गए। यहाँ पे आप नोट डाल के आधा पेज छोड़ देंगे। ध्यान से देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, आधा पेज छोड़ देंगे। यहाँ से करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्यों छुड़वाया मैंने? यहाँ पे लिखेंगे, देखो इंपॉर्टेंट बात, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तभी होगी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल। इस तरह के नोट बारीक बारीक अपने हाथ से लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि दूसरी बात, कैन नॉट अकर,
यहाँ लिख देंगे हम नॉट अकर का मतलब है इम्पॉसिबल। इस तरह का पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, जिसको करना है वो ये काम कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो ये काम ना करे, कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब बहुत ही कम चांस है होने के, बहुत ही कम चांस है होने के, वेरी अनलाइकली, बहुत ही कम चांस है होने के। तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी? क्लोजेस्ट टू, मतलब किसके आसपास होगी? एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते ना प्रॉबिलिटी, जब मैंने कम चांस कह दिए तो कम का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अब प्रॉबिलिटी क्या होगी? सबसे देखो सबसे कम वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे जीरो के पास सबसे कम कौन सी वैल्यू है? ये जीरो के पास नहीं है, ये जीरो के पास नहीं है, ये जीरो के पास नहीं है, ये जीरो के बिल्कुल पास है। देखो 0.00001 बिल्कुल पास है, तो ए आंसर ठीक हो गया। अगर ये ऑप्शन ना होता, कुछ और होता यहाँ पे, तो इन तीन में हमारा ये होता, ये भी ना होता आंसर तो फिर ये होता, ये भी ना होता तो फिर ये होता। मतलब सबसे कम देखेंगे चारों ऑप्शन के अंदर सबसे जीरो के करीब कौन सा नंबर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते, हम तो पढ़ते ही नहीं कुछ, हम तो अपना आप करते हैं। एक्सप्लेनेशन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आए तो देख लेना। फिलहाल मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समझने की। एक्सप्लेनेशन की तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको नंबर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इंस्टाग्राम आप पूरे दिन चलाते रहते हैं, यहाँ पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आप मुझसे पूछ लेना। ईमेल आप यूज़ नहीं करते, कोई बात नहीं, यहाँ से आप फॉलो कर लेना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल और व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। काफ़ी ऐड हो गया, चैनल को सब्सक्राइब और कर दो जब इतना कर लिया तो भाई इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ध्यान से देखिए, एक इवेंट की पी है तो कॉम्प्लीमेंट्री की क्या होगी? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, पहले हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से यहाँ पे क्या मतलब है? ध्यान से देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से यहाँ पे क्या मतलब है? भाई हेड आने की प्रॉबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा होगा? हेड नहीं आने की प्रॉबिलिटी। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया? देखिए मैं लिख देता हूँ। देखो ये इस तरह के पॉइंट हम यहाँ पे स्टार पॉइंट में आपको लिखवा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? नॉट ई, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। स्पेलिंग देख लेना अपना आप। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? ई बार। ई बार का मतलब नॉट ई। इस तरह के पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, आप माइंड में ही रखें। समझ में आ रही है बात? अब देखो आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर नहीं पता होगा तो शायद ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब नॉट ही कैसे निकलता है? हाँ को 1 में से माइनस कर दो, ना निकल जाएगा, और ना को 1 में से माइनस कर दो, हाँ निकल जाएगा, क्योंकि हाँ प्लस ना इक्वल टू 1 होता है। ये बात मैं आपको पहले ही करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। बहुत ध्यान से देखिए, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर अकरेंस, परसेंटेज में एक्सप्रेस करनी है किसी भी एक अकरेंस की, मतलब कुछ भी आने की। कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकती? लेस देन 100, लेस देन 100 हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग होगी, वो लेस देन 100 तो होगी ही होगी। क्या नहीं हो सकती पूछा उसने? लेस देन 0। समझ में आ गई बात? माइनस में नहीं हो सकती, लेस देन 0 में तो माइनस ही आएगा सीधा, और कुछ आ ही नहीं सकता। लेस देन से आप एक पॉइंट भी कम करोगे, सीधा माइनस में जाके पड़ेगा, तो माइनस की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, क्या प्रॉबिलिटी कोई 1 से ज़्यादा हो सकती है? प्रॉबिलिटी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और क्या कह रहा है ये। वैसे तो आंसर ये भी ठीक, ये भी सही लग रहा है मुझे। 0 से कम नहीं हो सकती, नेवर पूछा ना इसने, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एनीथिंग बट नॉट अ होल नंबर, एनीथिंग बट अ होल नंबर, ये भी नहीं होने की। होल नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि होल नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो ये भी नहीं। तो देखते हैं है क्या। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया परसेंटेज। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड व्हेन इट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज इट विल बी बिटवीन 0 and 100। प्रोबेबिलिटी काय में होगी? 100 में होगी। अब देखो परसेंटेज हमें देखनी है। अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। परसेंटेज क्या हो सकता है? लेस देन 100। परसेंटेज 100 से कम हो सकती है, क्योंकि 5% होगा तो 0.05 आंसर होगा, 10% होगा तो 0.10 आंसर होगा, तो लेस देन 100 हो सकती है। लेस देन 0 परसेंटेज माइनस में नहीं हो सकती,
तो ये आंसर ठीक हो गया। आगे और देख लेते हैं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा परसेंट हो सकता है, 2%, 3% आंसर हो सकता है, तो ये भी नहीं है आंसर, होल नंबर भी नहीं है। तो आंसर समझ में आया भाई, इसका आंसर हो गया आपका लेस देन 0। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जूम कर लेते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6, PA डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। PA क्या है? एक A होने की प्रोबेबिलिटी है, A कुछ भी हो सकता है। तो लेस देन 0 होगा, नहीं होने का। ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं होने का। 0 से बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा होगा। ये मैंने आपको नोट में भी लिखवा रखा था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ? लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ़ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड 52 कार्ड से निकाला, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? रेड कार्ड होते हैं टोटल 26। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? एक किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, एक जैक का होता है। 3 हो गए आपके डायमंड में, 3 हो गए आपके हार्ट में। तो आंसर कितना हो गया? 6। तो इसका आंसर होगा 6/52। अब 6/52 मुझे चेक करना पड़ेगा रफ पे। 6/52 कटने के बाद क्या आ रहा है? 2 से काटा, 3/26, 3/26 ए ऑप्शन। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर। भाई लीप ईयर वाले क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा के छुड़वा दिए थे। मैंने बोला लीप ईयर वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े सा हार्ड से हैं। जब बोर्ड एग्जाम आएंगे उससे पहले हम बैठ के करेंगे। सैम्पल पेपर जब हम कराएंगे, जब मैं कराऊंगा आपको, तो आप ये क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शन लिख के छोड़ दीजिएगा, आंसर आपको भी नहीं देना। तो भाई केस स्टडी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। केस स्टडी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। सॉरी, केस स्टडी नहीं, ऑब्जेक्टिव वाले मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिए। आरटी क्वेश्चन कराए हैं, ये कम क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर देंगे, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी का आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। अब ये असर्शन रीज़न जो है ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल केस स्टडी क्वेश्चन हम देखते हैं है क्या। केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं होते क्या हैं। तो भाई पहली बार आप यहाँ पढ़ रहे हो, अगर पहली बार आप यहाँ पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूँ केस स्टडी क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। देखिए भाई, केस बेस्ड MCQs, मतलब आपको एक केस दिया हुआ होगा, एक आपको केस दिया हुआ होगा। देखिए स्क्रीन पे पूरा आ चुका। एक आपको केस दिया हुआ होगा, उसको पढ़ेंगे। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 होंगे, 5 में से 4 करने होंगे। केस स्टडी क्या होता है देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे MC उसे होता है ना, सीन पर जो होता है इंग्लिश में, ऐसा ही होता है कुछ आपको ये पढ़ना होगा और फिर आपको आंसर देने होंगे। क्या पढ़ देते हैं, क्या है। ऑन ए वीकेंड रानी वाज प्लेइंग कार्ड विद हर फैमिली, द डेक हैज़ 52 कार्ड्स। वीकेंड पे रानी जो है वो कार्ड से खेल रही थी, उस कार्ड में, उस डेक में, गड्डी में 52 कार्ड्स थे। इफ़ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड, उसके भाई ने एक कार्ड निकाला, कोई बात नहीं, अच्छा करा निकाल दिया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड किंग कितना होते हैं, एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, तो 2/52। 2/52 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करा तो आंसर आया 1/26। तो भाई केस स्टडी सिर्फ नाम के ही क्वेश्चन है, बाकी हैं बड़े सिंपल से क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं भाई, लिखवा रखा है मैंने, यहाँ चार्ट बनवाया था वहाँ पर आप मैंने लिखवा रखा है पूरा। फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं एक टाइप में। 3 कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक। और कितने कैटेगरी होती हैं, 4। तो 4 3 12। आंसर हो गया आपका 12/52। 12/52 और 12/52 को जब आप कट करेंगे तो आंसर आएगा 3/13। कट करेंगे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लेकर के आएंगे तो आंसर आएगा 3/13। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा, सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का जैक एक ही होगा, 1/52। तो भाई वो पूरा चार्ट मैंने बनवा रखा था,
पूरा चार्ट अगर आपसे बना हुआ है, आपसे आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं डायमंड के, 3 होते हैं हार्ट के। 6/52 6/52 हमने कट किया तो आंसर आया 6। अब रेड फेस कार्ड किंग, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा। 6/52 6/52 को जब आप कट करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई? 3/26। तो इसका आंसर होगा 3/26। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्होंने गलत दे रखा है यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1/26 कैसे हो जाएगा? सॉरी ये गलत पढ़ लिया। डी क्या है? जैक गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड में हम देखेंगे रेड फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक। एक कैटेगरी के 3 हो रहे हैं, 2 कैटेगरी हैं रेड फेस में। तो 6/52 जब कट करोगे तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो 6 अपॉन रेड फेस कार्ड होगा 6/52, ये आपने कट किया 2 से, तो 3/26। 2 3 था, 3/26 होगा। 3/26 यहाँ पे है ही नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट बता रहा है, तो इसने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, 3/26 हम यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आई? तो ये ऐसे भी कोई बात नहीं, गड़बड़ तो हो, गलती हो जाती है किसी से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12 लिखे इन्होंने यहाँ पे, और क्वेश्चन में पूछा था रेड फेस कार्ड। या तो यहाँ रेड नहीं होने का, या यहाँ पे 26 होगा। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं कैसे करना है, कोई बात नहीं, इस पर डिपेंड नहीं है हम। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड होते हैं 13/52। कट करने के बाद आया 1/4। कहाँ है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, मैंने आपको जब पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी, जब बताया था 3 तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सिक्के वाले, कार्ड वाले और लूडो के दाने वाले। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस। राहुल रवि ने क्या प्लान किया? बिजनेस प्ले करने के लिए प्लान किया। बिजनेस से गेम आता है, जैसे चेस होता है ना, ऐसे होता है बिजनेस। इन विच दे आर सपोज यूज टू 2 डाइस। 2 डाइस उसने यूज़ करने की बात कही। रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। रवि ने सबसे पहले रवि ने डाई को रोल किया, सबसे पहले रवि ने फेंका। कोई बात नहीं। वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 डायमंड, सम ऑफ 2 नंबर्स appearing on the face of top dice is 8। तो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे, आपको सम देखना है 8 कहाँ पे आ रहा है। तो 8 कहाँ पे आएगा भाई? 8 आएगा 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 1 2 3 4 5। आंसर हो गया 5/36। ये डाइस वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, और ये क्वेश्चन उसी में से ही एक था। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलने का, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सारे वही होंगे। राहुल को नेक्स्ट चांस मिला खेलने का। प्रोबेबिलिटी बताओ 13। तो बस देख लेंगे सम 13 कितने पे आ रहा है। सम 13 कितने पे आ रहा है? तो 6 और 6, अगर मैक्सिमम नंबर 6 भी आ जाए तो सम 12 होगा, तो 13 तो आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी हो गई 0। नेक्स्ट, रवि की टर्न दोबारा आई, उसने दोबारा डाई फेंका। प्रोबेबिलिटी बताओ, सम होना चाहिए लेस देन 12। लेस देन 12 का सम कितना होगा? सिर्फ 12 को छोड़ के बाकी सारे लेस देन 12 ही होंगे। लेस देन, अच्छा इक्वल टू भी बोला है इसने, इक्वल टू भी बोला है, लेस देन इक्वल टू 12। इक्वल टू मतलब 12 वाले को भी ले लेंगे, तो सबका सम या तो 12 होगा या 12 से कम ही होगा। तो आंसर आ गया 36/36, मतलब श्योर इवेंट। तो ये हो गया आपका आंसर 1, प्रोबेबिलिटी होगा इसकी 1। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इक्वल टू 7। तो भाई देख लो 7 कितने बार है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कराने की जरूरत भी नहीं है। रवि की चांस आई, दोबारा फेंका। What is the प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस कार्ड डाइस इज ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा नंबर कितना हो, गिन लो। 8 से ज़्यादा सम कितना पाएगा? देखो 9 9 9 9, ये सब भी 8 से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर कितना हो गया? 10/36। 10/36 को कट किया
5/18। तो भाई ये आसान से क्वेश्चन थे, मैंने तो आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने वो कर लिए मेरे क्वेश्चन तो इन्हें करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इन्हें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन MCQs के कवर किए प्रोबेबिलिटी के, कुछ क्वेश्चन केस स्टडी कवर किए। तो भाई जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, और हमारी सपोर्ट करिए। इजी एजुकेशन को, आपका ही चैनल है। और बच्चों सभी तरह के मेरे पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं क्लास 9th to 12th। बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसे ख़रीद रहे हैं। आप वीडियो चैनल पर जाके लिंक्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लिंक दे दूँगा। नोट्स की 9th to 12th नोट्स हैं, आप आराम से जाके उन नोट्स को पढ़ सकते हैं और आपको चाहिए हो तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी तरह का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, MCQs हर चैप्टर के 100 MCQs अवेलेबल है 9th to 12th हर सब्जेक्ट के। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।